चुनाव बिहार में खत्म हो चुके हैं, नतीजे सबके सामने हैं, बिहार की जनता का मैंडेट आ चुका है। लेकिन इन सबके बीच लालू परिवार में जिस तरीके से तकरार देखने को मिल रही है वो खत्म नहीं हो रही, बल्कि दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। सबसे पहले हमने देखा चुनावों से पहले तो तेज प्रताप को दरकिनार कर दिया गया था। अब रोहिणी के साथ जो कुछ भी हो रहा है, बीती शाम एक और बड़ी खबर सामने आई और वो ये कि लालू की 3 और बेटियों ने पटना से वापस दिल्ली जाने का फैसला लिया है। इनमें उनकी बेटी रागनी, चंदा और राजलक्ष्मी शामिल हैं, जिन्होंने पटना को छोड़कर अपने 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 रास्ते होने की ठान ली है। ये कदम तीनों बेटियों की तरफ से ऐसे वक्त में उठाया है जब रोहिणी के साथ अत्याचार हुआ, जिस तरीके से रोहिणी बराबर खुलासे कर रही हैं। मेरे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बिहार बीजेपी के प्रवक्ता सुमित शशांक मौजूद हैं। सुमित जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। ये बात शायद घर परिवार की है और ये सोचकर हम छोड़ सकते थे, लेकिन हम देख रहे हैं कि पूरी तकरार, ये वार, तीनों चारों भाई बहनों की आपस में लड़ाई अब खुलकर सामने आने लगी है। रोहिणी के बाद 3 और बहनों ने भी लालू के घर को छोड़ा और अपना रास्ता अख्तियार कर लिया। अब जरा बताइए कि रोहिणी के बाद ही इन तीनों बहनों ने ये जो कदम उठाया है, इसको लेकर अगर सवाल ना उठे तो फिर कैसे चलेगा? सवाल उठने लाजमी है। लेकिन मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं, विगत कुछ दिनों में जो बिहार में परिदृश्य लालू परिवार में और राष्ट्रीय जनता दल में लोग देख रहे हैं, एक कहावत है कि डूबते की सवारी कोई नहीं करना चाहता। प्रत्येक व्यक्ति जो है डूबते हुए जहाज को मुझे लगता है कि छोड़ के भागने की तैयारी चल रही है। एक तरफ नैतिक आचरण की भी बात होती है, नैतिक मूल्यों की भी बात होती है और संस्कारों की भी बात होती है। हम उस समाज में रहते हैं जहां कहीं ना कहीं परिवार को एकीकृत करके और सामाजिक जीवन में इन सभी चीजों का ध्यान रखा जाता है। लालू परिवार हो, कोई व्यक्ति, लालू जी के कई अपने लोग जो हैं या फिर उनके कई कार्यकर्ता अंधभक्त जो हैं, वो आपके चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करते हैं कि उनका निजी विषय है। क्या जब ऐश्वर्या राय के साथ जब ये घटना हुई थी तब भी ये निजी विषय था? रोहिणी आचार्य के साथ जब ये घटना हुई तब भी निजी विषय है? तेज प्रताप यादव को जब बाहर निकाल दिया गया तब भी निजी विषय है? अब बचा कौन? बाकी बहनें जो हैं, जब वो भी घर से बाहर निकल गई तब भी ये निजी विषय है। जब तेजस्वी यादव को बाहर निकाल दिया जाएगा उसी पार्टी से रमीज और संजय यादव के बाद, तब किसका विषय होगा? तब निजी विषय होगा कि पार्टी का विषय होगा? कौन तय करता है ये बात? कौन तय कर सकता है कि एक पार्टी का नेता, एक ही व्यक्ति, मुझे लगता है कि यही आदमी जो है वो पार्टी का नेता होगा? लालू प्रसाद यादव तय कर सकते हैं, क्योंकि वर्तमान परिदृश्य में लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल के सर्वमान्य नेता है और राष्ट्रीय जनता दल के सबसे बड़े नेता है। ऐसा आप मानकर चल रहे हैं ना? ये तो कहने भर को है। जितनी चीजें लालू परिवार में या आरजेडी में हो रही हैं, जिसका खुलासा तेज प्रताप कर रहे हैं, रोहिणी कर रही हैं, हो सकता है कल को मीसा भारती भी कर दे, तो क्या ये सारी चीजें देखने के बाद लगता है कि सर्वे सर्वा लालू बचे हैं? देखिए नम्रता, आज की कहानी नहीं है। मैंने आपके चैनल पे पहले भी बताया है, बार बार बताया कि लालू प्रसाद यादव के भाई को कोई नहीं जानता था, वैसे ही तेजस्वी यादव के भाई को, बहनों को आने वाले समय में कोई नहीं जानेगा। जो अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ सकता है, राजनीति में वारिस कौन होता है? राजनीति में इंसेस्टर कौन होता है? कौन राजनीति में अपने पिता की विरासत को, अगर, हालांकि मैं परिवारवाद का समर्थक नहीं हूं, परिवारवाद का घोर विरोधी हूं। मैं उस पार्टी से आता हूं जहां परिवारवाद की विचारधारा हम नहीं मानते, हम लायक लोगों की विचारधारा को मानते हैं और जनता भी लायक लोगों को पूछती है। लालू यादव, चाहे लालू यादव की बात कर ले, चाहे नीतीश कुमार की बात कर ले, चाहे देश के किसी भी बड़े नेता की बात कर ले, वो 3rd जनरेशन 4th जनरेशन नेता नहीं होते अपने परिवार। वो भी अपने परिवार के 1st जनरेशन ही नेता बने और उसके बाद कोई व्यक्ति उनके घर में पैदा हुआ। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में भी राष्ट्रीय जनता दल के पास जो भी वोट प्रतिशत है, 14%, 15%, 20%, जो भी वोट बैंक है, उसका एकमात्र चेहरा लालू प्रसाद यादव है। ना कि तेजस्वी यादव, ना कि तेज प्रताप यादव, ना कि मीसा भारती, ना ही रोहिणी आचार्य। लेकिन जो उनके वोट बैंक, उनका जो वोट बैंक है, लेकिन राजनीति से इतर बात कर रहे हैं ना हम तो सुमित जी। राजनीति में क्या होगा? क्या बचा, क्या है आरजेडी के पास? अभी क्या बचा है? राजनीति से इतर बात करें तो बहनों, वही वाली बात, बहू को जब निकाला गया तब किसी ने नहीं सुनी, अब तो बहन को भी निकाला गया है, बाकी तीनों बहनें भी घर छोड़कर चली गई हैं। सडनली सारी चीजें क्यों हो रही हैं? अब देखिए, 2 तरीके के लोग हैं सुमित जी। मैं दोनों ही पक्ष आपसे जानना चाहूंगी। आपने बिल्कुल ठीक है, कमेंट सेक्शन में दोनों तरीके की प्रतिक्रिया आई। इनमें से कुछ लोगों ने समर्थन किया तो कुछ लोगों ने कहा अगर चुनाव जीत जाती आरजेडी तो शायद ये स्थिति ना होती।
देखिए नम्रता, आपने बीच में मुझे रोका, मैं उसका दूसरा पक्ष बताने वाला था। मैं दूसरे पक्ष पे आता हूँ। जब आपकी फैमिली एक राज्य में कहीं ना कहीं लोगों के नजर का केंद्र बिंदु होती है, लोग जब देखते हैं तो आपका जो नैतिक जीवन है ना, या फिर आपका जो पारिवारिक जीवन है वो पारिवारिक नहीं हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं, मुझे लगता है कि जो राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ा हुआ है वो उनके परिवार से भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। जब वो जा करके लोगों के बीच में कहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल एक फैमिली है, तो हम तो कहते हैं अपराधियों गुंडों को एकत्रित किया था, उसी मानसिकता को कहीं ना कहीं बढ़ाते हैं ये लोग। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, राष्ट्रीय जनता दल के लोग भी पूछ रहे हैं कि ऐश्वर्या राय की गलती हो सकती, फिर तेज प्रताप की गलती हो सकती थी, फिर उसके बाद रोहिणी आचार्य की गलती क्या थी, ये भी तो बताना है। जिस बहन ने अपने पिता का जीवन बचाने के लिए किडनी दे दिया, और उन्होंने कितना मार्मिक पोस्ट किया कि ये लोग कहते हैं कि गंदी किडनी दी, इस तरीके का दुखद बयान। मुझे लगता है, देखिए, ना मैं किसी के साथ नहीं हूं, लेकिन मैं बिहार में जन्मा हूं, और मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि हम उन परिस्थितियों से आते हैं, देश का एक एक व्यक्ति ये चाहता है कि महिलाओं का सम्मान हो, और जो लोग महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते हैं, जो माई बहन योजना की बात करते हैं, आप कल्पना कीजिए ना नम्रता की, वो का लालू प्रसाद यादव तो खुद गाना गाते थे, महिलाओं के अंगों के बारे में गंदे गंदे गाने गाते थे। वो तो यूट्यूब पे भी मौजूद है, होली के समय में किस तरीके के गंदे गाने गाते थे। तो आचरण कहां से आते हैं? उनके परिवार के लोगों से ही आते हैं। जिस तरीके की पंचायती वो किया करते थे, एक दलित बहन का बलात्कार हो गया, एक आईएएस की पत्नी का बलात्कार हो गया, और उसके बाद लालू प्रसाद यादव अपने नेता को बचा रहे थे, अपने आईएएस अपने विधायक के बेटे को बचा रहे थे, पंचायती करवा रहे थे। तो जिस घर में बैठ करके इस प्रकार का आचरण करेंगे, तो मुझे लगता है कि उनकी आने वाली पीढ़ी क्या सीखेगी। इन्होंने तो अपने नेताओं को खुली छूट दे दी थी नहीं, कि लेकिन हम देख उदंडता रहे हैं कि करो। तेजस्वी यादव का एक पुराना बयान वायरल है जिसमें वो अपनी बहन के लिए मीडिया के सामने मतलब एक आक्रामक तेवर दिखा रहे हैं कि भाई मेरी बहन है, उन्होंने हमें पाला है, पोसा है, बड़ा किया है। मैं समझना चाह रही हूँ कि सिर्फ राजनीति का खेल है, या फिर रिश्ते इतने खट्टे हो गए हैं कि जैसे दो तरफा लोग बात कर रहे हैं कि भैया जीत जाते तो साथ में रहता पूरा परिवार, बिल्कुल एकजुट रहता, कुछ ना होता, अब हार गया तो बिखर गया है। अभी कुछ वक्त पहले का ही तो बयान है तेजस्वी का जिसमें अपनी बहन की तारीफ कर रहे थे। नम्रता, न पहले ये साथ में थे, न बाद में साथ रहेंगे, और न वर्तमान में साथ में थे, ये भी देखना है। देखिए, तेज प्रताप यादव ने क्या कहा था, मैं सबके बयानों को कोट कर सकता हूं यहाँ पे। तेज प्रताप यादव ने कहा था कि मैं श्री कृष्ण की भूमिका में रहूंगा, ये मेरा अर्जुन है। उस समय उन्होंने सोचा था क्या कि धीरे धीरे करके उनको किनारे लगा दिया जाएगा, धीरे धीरे उनको तेजस्वी यादव के चमचों के पीछे भी खड़ा होना पड़ेगा, धीरे धीरे तेजस्वी यादव के चमचों से उनको समय लेना पड़ेगा मिलने के लिए तेजस्वी यादव से। ये तो नहीं सोचा था ना। अब तो इसी बात को कहीं ना कहीं एक बहन ने कह दिया। जब भाभी कह रही थी इनकी, तो उस समय कुछ लोग इनके समर्थन में, उस वक्त भी इनके जो समर्थक थे उनकी आंखें नहीं खुली। उस वक्त भी जो इनके समर्थक थे, उस वक्त भी तो तेजस्वी यादव भी तो रोक सकते थे ना। उस वक्त भी अगर तेजस्वी यादव परिवार के एक तरीके से पार्टी और परिवार के मुखिया बन के लालू प्रसाद यादव के बाद जब आगे बढ़ रहे थे, तो वो इस चीज को रोक सकते थे। लेकिन एक कल्पना कीजिए कि पूर्व मुख्यमंत्री की पोती को खाना नहीं दिया गया, मारा गया, पीटा गया, और उसके साथ राबड़ी देवी ने, जो आदरणीय राबड़ी देवी जी ने बुरा बर्ताव किया, ये उन्होंने कहा है, उन्होंने बिल्कुल अपने उनका बयान में स्टेटमेंट है। कहा। बिल्कुल। और उसके बाद मैंने कल भी बताया कि तेज प्रताप यादव की आंखों में वो बेबसी देखी है कि किस तरीके से बेबस होके, लाचार होके तेज प्रताप यादव अपने भाई को देख रहे थे। और भाई तो भाई छोड़ दीजिए, साथ में सर्कस का रथ लेकर के मलाहों का नेता बनने निकला हुआ एक आदमी जो हेलीकॉप्टर से उतरता है कि मैं लॉन्च हो जाऊंगा, दिन भर वो आदमी बैठा रहता है पटना में कि शाम में कोई मीडिया चैनल जो है तो वो किसी कॉन्क्लेव में बुलाएगा, और वहां मैं घोषित कर दूंगा कि मैं आने वाला मुख्यमंत्री हो जाऊंगा, उप मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। इसी ख्याली पुलाव को जीने वाला एक व्यक्ति किसका मजाक उड़ा रहा है? तो लालू जी के बड़े बेटे का, जो ठीक कहता था कि मैं अपने छोटे भाई के लिए कृष्ण हूं। तो ठीक। ये तो एक मंडली बना करके, तेजस्वी यादव एक मंडली बना करके कभी अपने भाई का शिकार करते हैं राजनीतिक तौर पे, कभी अपनी बहनों का शिकार करते हैं। हो सकता है, मैं बार बार कहता हूं, मान लीजिए कि एक बहन की गलती हो सकती है, सारी बहनों ने परिवार क्यों छोड़ दिया बच्चों के साथ? बिल्कुल क्या बिल्कुल वो वहां बिल्कुल। सुरक्षित महसूस नहीं कर रही थी? इस पर भी और बात होनी सडनली ये चाहिए। सारी चीजें क्यों हुई है? बिल्कुल,
यही सवाल निश्चित देखिए तौर लगातार उठ रहा है, इसी पर लोग चर्चा करें। सुमित जी, मैं इसी पर आपका पक्ष जानना चाह रही थी। ठीक है, मुझे लगता है कि अब दर्शकों को सारी तस्वीर समझ में आ रही होगी। हालांकि कुछ लोग फिर कहेंगे कि उनका ये निजी मामला है, लेकिन उसको भी आपने बखूबी समझा दिया कि क्या निजी है और क्या सार्वजनिक है। शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। तीन और बहनें। नम्रता, हाँ, एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा। देखिए, निजी विषयों पे बोलना कभी भी उचित नहीं होता है, लेकिन ये निजी बातें नहीं रह चुकी हैं। एक बहन न्याय के लिए मीडिया के सामने आ चुकी है, और जब वो मीडिया के सामने आई है, तो मुझे लगता है कि बिहार के लोग जो हैं, जो भी लोग हैं, कोई भी महिला हो, चाहे लालू जी की बेटी हो या फिर किसी सामान्य रिक्शा चलाने वाली की बेटी हो, जब वो न्याय की बात करेगी किसी भी जगह पे, मीडिया प्लेटफॉर्म पे, और वो आवाज जब दुनिया के सामने आएगी, तो जो भाई हैं, बिहार के जो युवा हैं, बिहार के अन्य लोग जो हैं, उसके अधिकारों की तो बात करेंगे ही, समालोचनात्मक रूप से चर्चा करेंगे ही। तो मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव अगर इतने सामर्थ्यवान थे, तो कम से कम बहन का तो इज्जत बचाते हैं। बहन की जो, जिस राखी को वो कलाई पे इतने वर्षों ठीक तक है। उनकी सलामती के लिए बांधती आई थी, उनका कम से कम सम्मान रखना चाहिए। ठीक है, अब दर्शकों के हवाले ये खबर है। हमने एक बार फिर से इसी मुद्दे पर चर्चा करने की इसलिए कोशिश की क्योंकि लालू परिवार में जो तकरार है वो बढ़ती जा रही है। एक बहन के बाद अब 3 और बहनों ने सडनली वो घर छोड़ दिया है और अपने अपने बच्चों के साथ वो वापस लौट आई हैं। सुमित जी, शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। बाकी दर्शकों के हवाले ये खबर बताइएगा जरूर, इस पर आप क्या राय रखते हैं। बाकी अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।